वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अपने देश में क्रिकेट खेल से बढ़कर है। लोकप्रियता के चरम को छूने वाला यह खेल पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही उसे जोड़ने का भी काम करता है। इसी कारण जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो चहुं ओर उत्साह, उमंग एवं गर्व की लहर दौड़ जाती है। अरसे बाद ऐसा तब हुआ जब भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया से चौथा और अंतिम टेस्ट मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। यह करिश्मा इसलिए अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन के उस मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराया जहां वह 3 दशक से अधिक समय से कोई मैच नहीं हारी। चूंकि भारतीय टीम ने एक तरह से अजेय दुर्ग को भेद दिया और वह भी तमाम मुश्किलों के बीच, इसलिए इस जीत की चर्चा दुनिया भर में है। यह होनी भी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में महज 36 रन पर ढेर होकर बुरी पराजय से 2-4 हुई थी। ऐसी करारी हार के बाद आमतौर पर टीमों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन भारत की युवा टीम ने दिखाया कि वह एक अलग मिट्टी की बनी है और उसे गिरकर उठना और फिर जीतना आता है। उसने दूसरा टेस्ट मैच जीता और तीसरे को तब ड्रॉ कराया जब माना जा रहा था कि यह असंभव सा लक्ष्य है। इसी कारण उस ड्रॉ को जीत की संज्ञा दी गई। पहले टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम का जो कायाकल्प हुआ वह इसलिए चमत्कृत करने वाला है क्योंकि नियमित कप्तान विराट कोहली भारत लौट चुके थे और इसी के साथ एक के बाद एक खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला कायम हो गया था। हालांकि शीर्ष खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर होते गए, लेकिन इससे कप्तान अजिंक्य रहाणे की युवा टीम के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। कहीं कम अनुभव रखने और यहाँ तक कि टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों के बलबूते भारतीय टीम ने जिस तरह फिर से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा दिया, वह यही बताता है कि उसकी ताकत बढ़ने के साथ उसके तेवरों में भी बहुत बदलाव आया है। बदलते भारत की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में महज एक सीरीज ही नहीं जीती, बल्कि यह भी दिखाया है कि एक नए भारत का उदय हो रहा है जो कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित है और उसे उसके लक्ष्य से डिगाया नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की अद्भुत सफलता में सबके लिए संदेश है और वह यही है कि मजबूत इरादे, टीम भावना और कुछ कर दिखाने की ललक हो तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन चुनौती से पार पाया जा सकता है। चेंज। देश में 4 दिन पहले शुरू हुए कोरोना टीकाकरण
अभियान के दौरान कोवैक्सीन टीका लगवाने को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों के बीच जिस तरह का भय और संशय देखने को मिला वह चिंता की बात है। स्वास्थ्यकर्मियों का ऐसा डर कहीं न कहीं टीके के प्रभाव और उसके सुरक्षित होने को लेकर सवाल खड़े करता है। टीकाकरण के पहले ही दिन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोवैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा टीका लगवाने के बाद 2 लोगों, एक उत्तर प्रदेश में और एक कर्नाटक में की मौत से भी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। हालांकि बाद में पता चला कि दोनों मौतों का कारण टीका नहीं था। कुछ लोगों में टीका लगवाने के बाद जिस तरह के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले उससे भी लोगों को लगा कि यह टीका सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि कोरोना के दोनों ही टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से कारगर और सुरक्षित हैं। अगर स्वास्थ्यकर्मी ही इसे लगवाने में हिचक दिखाएंगे तो आम जनता टीका लगवाने के लिए कैसे प्रेरित होगी। हालांकि नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने पहले ही दिन स्वयं टीका लगवा कर इसके सुरक्षित होने का प्रमाण दिया। इसलिए इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि भारत में लगाए जा रहे टीके सुरक्षित नहीं हैं। देश के लिए यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 1 साल से भी कम समय के भीतर टीके विकसित कर लिए गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया और महामारी से निपटने का रास्ता निकला। भारत में इस वक्त 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इन दोनों ही टीकों को भारत के औषधि महानियंत्रक ने विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश के बाद आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जिसका उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, जबकि कोवैक्सीन पूरी तरह से देश में तैयार किया पहला स्वदेशी टीका है, जिसे भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर बनाया है। अगर टीकों को लेकर कोई डर या संशय पैदा होता है और सवाल उठाए जाते हैं तो यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। ऐसे में लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही यह भी जरूरी है कि उनके भीतर टीके को लेकर बैठा डर निकाला जाए। लोगों में डर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लेकर है। इसका बड़ा कारण यह है कि अभी इस टीके के तीसरे चरण के परीक्षण चल रहे हैं। ऐसे में मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब परीक्षण ही पूरे नहीं हुए तो टीके को जल्दबाजी में मंजूरी क्यों दे दी गई। दरअसल कोवैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर जिस तरह की राजनीति हुई और विपक्ष ने जो सवाल उठाए, उससे भी इस टीके को लेकर लोगों में डर पनपा है। लोग टीकाकरण के लिए प्रेरित हों और टीकों को लेकर किसी के मन में कोई भय न पैदा हो, इसके लिए बेहतर होगा कि देश भर में
हमारे जनप्रतिनिधि और नौकरशाह स्वयं टीका लगवाने की पहल करें। इससे लोगों में भरोसा पैदा होगा और लोग आगे चलकर टीका लगवाएंगे। कोरोना के मुकाबले की जिम्मेदारी तो सबकी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। टीके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों से तो ऐसे अभियान को धक्का ही पहुंचेगा। स्टॉप।